छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो में एक युवक के साथ धक्का मुक्की वो करते नजर आते हैं। मामला अंबिकापुर का बताया गया। विवाद जमीन से जुड़ा है। तीखी बहस हो जाती है टीएस सिंहदेव और युवकों के बीच। इस बहस में शारीरिक टकराव होता है। तस्वीर आपके सामने है। टीएस सिंहदेव लगातार उस शख्स को कह रहे हैं कि कैमरा बंद कर लो। वो शख्स कैमरा बंद नहीं करता। वो जब कैमरा बंद नहीं करता तो वो उससे कैमरा छीनने की कोशिश करते हैं और यहाँ धक्का मुक्की हो जाती है। टीएस सिंहदेव के कुछ समर्थक भी वहां पर खड़े थे। उन्होंने जिस शख्स के हाथ में कैमरा था उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ इस वीडियो के बाहर आते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल हो जाती है। एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। अजय चंद्राकर, केदार कश्यप भी मामले पर आए। उन्होंने कह दिया कि घटना बहुत निंदनीय है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। घटना जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में जमकर हलचल पैदा करती है। विभिन्न दलों के नेता इस मामले पर बोलते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। एशियन न्यूज ने टीएस सिंहदेव से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने कहा कि मैं इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जब उनके कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले जो है उठाए जाते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। हमारी तरफ से भी ऐसे मामले आते हैं, राजनीतिक लाभ लिया जाता है उनसे। लेकिन क्या राजनीति दिखाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक दूसरे पर वार करना जरूरी है? क्या इस तरह की घटना निंदनीय नहीं है? क्या एक बड़ा राजनेता, उप मुख्यमंत्री अगर आप कहें तो एक राज्य को चलाता है इनडायरेक्टली, क्या वो इस तरह की अगर कोई घटना करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इतना बड़ा शख्स अगर किसी को मारता है या हाथापाई करता है या उससे जुड़े हुए कुछ लोग वहां पर किसी को मार रहे होते हैं, तो क्या इतने बड़े नेता को रुक कर उस लड़ाई को रुकवाना नहीं चाहिए? क्या अपने समर्थकों को रोकना नहीं चाहिए? क्या कोई भी विवाद इतना बड़ा है कि कितना बड़ा नेता, उप मुख्यमंत्री रहा हुआ नेता सड़क पर उतरकर हाथापाई करने लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।